टाइम्स भारत की जनता के साथ चर्चा में हम लोगों से बात की और यहाँ पर आज आयोजित किए गए अधिवेशन में हजारों की संख्या में सर्व समाज से एकत्रित हुए लोगों से हमने बातचीत की और इकट्ठा होने की जो उद्देश्य है उस पर भी हम लोगों से विचार जाना। और हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश कांत गुप्ता, जिनके नेतृत्व में आज इस पूरे अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, आज जो अधिवेशन का जो आयोजन किया गया है, इस पूरे अधिवेशन का क्या उद्देश्य है, क्या कहना है? ये जो आगामी नगर निकाय चुनाव होना है या शमशाबाद नगर पालिका परिषद की जो अन्य पिछड़ा वर्ग में सीट आई हुई है उसके लेकर के, चाहे आप निवेदन कह लें चाहे इसे विरोध कह लें, सभी जनता ये चाहती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में ये सीट है, अगर इसमें रही तो जो पूर्व में यहाँ के समाजवादी पार्टी से चेयरमैन रहे हैं शिव कुमार राठौर और उनकी पत्नी, उन्हीं के परिवार का एक भाई उनकी तैयारी कर रहा है, वो एक बार पुनः जीत जाएंगे और जीत जाएंगे तो नगर पालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो यों की त्यों कायम रहेगा। जनता की एक अपील है, एक निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों से, सरकार से, कि इसके आरक्षण में तब्दीली की जाए। ये सामान्य, महिला या अनारक्षित और अभी तक यहाँ अनुसूचित जाति हुई नहीं है, वो की जाए, जिससे इनके चंगुलों से इस नगर पालिका को मुक्त किया जाए। 25 साल से ये लोग जमे हुए हैं और बुरी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सर, हाल ही में जारी की गई आरक्षण सूची के विरोध में लोगों का ये भी कहना है कि यदि इस आरक्षण को परिवर्तित नहीं किया गया, चाहे वो सामान्य वर्ग में चाहे वो अनुसूचित वर्ग में, अगर परिवर्तित नहीं किया जाता है तो यहाँ की जनता वोट देने का बहिष्कार करेगी और नोटा का बटन दबाएगी। देखो, यही लोकतंत्र की प्रणाली है। लोकतंत्र में हर आदमी अपनी वोट को देने का स्वेच्छा से अधिकार है और नोटा भी एक व्यवस्था है। अगर नोटा में लोग नहीं जाते तो नोटा में वोट पड़ते ही क्यों और सरकार ये कॉलम क्यों रखती। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते इनको प्रोत्साहित करूँगा कि वो वोट अवश्य डालने जाएँ। लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। हम वोट वही डालेंगे जहाँ पर जो सत्ता में मौजूद, इस समय जो नगर पालिका की सत्ता में मौजूद चेयरमैन है उसे हराने का काम करेगा। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी हमारी इस आवाज़ को सुनेगी और इस आवाज़ को सुनने के बाद इसमें आरक्षण में परिवर्तन होगा। और अगर परिवर्तन में, क्योंकि कहते हैं ना सरकार से और ईश्वर से किसी की नहीं चलती है, अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं ना कहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में भी ऐसा प्रत्याशी लाएंगे जो इनको जमींदोज कर देगा और वहाँ पर नया चेयरमैन स्थापित होकर रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अवनीश कांत गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो सरकार की इस सीट को बदलने की है। यदि सीट किसी भी कारणवश सरकार नहीं बदल पाती है तो उनके पास ऐसे भी लोग हैं जो बीसी सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को लड़ाएंगे जो वर्तमान चेयरमैन को कड़ी टक्कर देकर सत्ता काबिज कर सके। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।